जम्मू कश्मीर के अंदर 24 तारीख को राज्यसभा के इंतखाबात हैं। 4 सीटों के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस के 4 और बीजेपी के 3 उम्मीदवार मैदान में हैं। 2 सीटें नेशनल कॉन्फ्रेंस को लगता है पक्की हैं, बल्कि वो तो कह रहे हैं 4 हैं, लेकिन हमारे जो गणित है, हमारा जो नंबर है वो यहाँ बताता है। जबकि बीजेपी 3 पर दावा कर रही थी और सीएम साहब कह रहे हैं आप 1 जीत कर दिखाएं, बाकी तो दूर। बहरहाल ये डिस्कशन अपनी जगह कौन क्या किस पर कितना भारी है, लेकिन एक चीज़ को बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता कि ज़िमनी इंतखाबात यानी बाई इलेक्शंस नगरोटा में हो रहे हैं। 1 साल से सीट खाली है। चीफ मिनिस्टर ने वो सीट खाली छोड़ी थी क्योंकि गांदरबल चुना था, दोनों में से एक साइड जाना था। देवेंद्र सिंह राणा साहब का 31 अक्टूबर 2024 को इंतकाल हुआ, 1 साल उनको मुकम्मल हो गया है और राणा साहब की बेटी शायद आगे होपफुली वही जीते, जो लग भी रहा है और बहुत सारे लोगों का ख्याल भी है, जो हमने लोगों से ओपिनियन वहाँ पर लिया। बहरहाल चुनाव से ठीक पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस को एक शदीद किस्म का झटका लगा है। वो इसलिए क्योंकि कांग्रेस के साथ जो उसके ताल्लुकात थे वो और गहराते जा रहे हैं, अच्छे होने के बजाय वो जो इख्तलाफात थे मज़ीद गहरे हो रहे हैं, परेशानी का सबब बन रहे हैं। लेकिन अपने ही घर के जो भेदिए हैं, जो लंका ढाने पर हैं, उनमें आगा सईदुल्लाह मेहदी हैं, जिनके साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस ने गलत किया। बहुत सारे ऐसे नुक्ते हैं जो कई मरतबा हम डिस्कस कर चुके हैं। शुरुआत रिजर्वेशन के मामले से हुई थी, लेकिन आज सैयद आगा रूहुल्लाह मेहदी ने क्लियर कर दिया, बगैर किसी शक व शुबहात के रहें और इस गलत फहमी में ना रहें कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ वो चुनाव नहीं लड़ेंगे या कैंपेन का हिस्सा नहीं, बिलखुसूस जो कैंपेन करनी थी। 36,000 प्लस वोट उमर साहब ने लिए साल 2024 में और कलीदी किरदार था आगा सैयद रूहुल्लाह मेहदी का। इस बार आगा रूहुल्लाह मेहदी साहब भी बाहर से अगर कोई मेंबर आया बडगाम से लड़े तो जितवाने में कलीदी किरदार अदा करते, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस से उनके मुताबिक उसूलों की बुनियाद पर वादा खिलाफ़ी के जो इल्ज़ाम हैं उसका हवाला देते हुए इस बुनियाद पर वो पार्टी से इस मसले पर अलग हो गया। कहा गया मेरा ज़ाती वोट है, 1 वोट है, मैं उसका हकदार हूँ, जिसको मर्जी डालूंगा, फैसला करूँगी, लेकिन मैं बडगाम की आवाम के साथ हूँ। और आपने देखा होगा गैर यकीनी सियासी सूरत हाल जब होती है तो मुतद्दिद लीडरान कहते हैं मैं पब्लिक के साथ हूँ। अरे भाई साहब, पब्लिक नहीं वोट करना, आप उन्हीं के साथ हैं, हम जानते हैं। लेकिन जब किसी को किसी से दूरी बनानी हो तो वो ये बहाना बनाता है। मगर नेशनल कॉन्फ्रेंस 1 साल में कारकर्दगी मिली जुली रही। कुछ लोग लॉलीपॉप कहते हैं, हम वो तो नहीं कहेंगे, ना इन अल्फाज का इस्तेमाल हमारे लिए मुनासिब है। मगर ये ज़रूर है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो वादे इंतखाबी मंशूर में किए थे और उनमें से अभी बहुत सारे पूरे होने बाकी हैं, क्योंकि हुकूमत को 5 साल का मैंडेट है, लेकिन 1 साल में जो उसकी प्रायोरिटीज़ फिक्स थी, जो उसने एक दायरा खींचा था, अनफॉर्चुनेटली वहाँ तक भी वो चीज़ों को फोल्ड नहीं कर सकी और इसलिए काउंटर करने का मौका बीजेपी और पीडीपी समेत बाकी जमातों को मिला। इन सब के दरमियान बहुत सारे लोगों को अभी भी लगता है कि एक इशारे पर जिसका वोट बैंक होता वो करवा देता है, यानी आगा साहब नेशनल कॉन्फ्रेंस को अंदर से वोट करेंगे। लेकिन एक और बडगाम की जो दूसरी आगा फैमिली है, इस आगा फैमिली से कोई ताल्लुक नहीं है। एक और आगा फैमिली, उसमें मोहसिन मौसवी साहब हैं, उनको बीजेपी उतारने की तैयारी कर रही है। मगर नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए इसलिए झटका है क्योंकि उनके मुताबिक रिजर्वेशन का मामला और दीगर मामला, तो यहाँ तक कि 370 और स्टेटहुड वाला इशू, उस पर भी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कॉम्प्रोमाइज़ किया। अब जब ये लीडरान के दरमियान ठन गई है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के ताल्लुकात आगा फैमिली के साथ छोड़ दीजिएगा, ये अपने आप में ज़ाती अना का मसला शायद अब्दुल्ला फैमिली ने भी समझ लिया है, क्योंकि फ़ारूक अब्दुल्ला साहब के साथ ताल्लुकात तो अच्छे थे ही, लेकिन बेहतरीन ताल्लुकात जो हैं वो आगा सैयद रूहुल्लाह मेहदी के भी हैं उमर अब्दुल्ला साहब के साथ। और हम सब के सामने आज के वक्त में ऐसी सूरत हाल बन रही है या है कि मुश्किल हो रहा है नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए। अब कैसे क्या जाएंगे, बाहर के किसी लीडर को पसंद किया जाएगा या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। मगर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हुकूमती सतह पर इस वक्त जो है वो इकदामात और भी तेज़ किए जा रहे हैं। और अब देखने वाली बात यह है कि क्या सूरत हाल रहेगी और होपफुली चीज़ें थोड़ी सी बेहतर हों। लेकिन फ़िलहाल नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए बिल्कुल भी अच्छी खबर नहीं।